रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर थे। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनके पास न जमीन थी, न पशु, न कोई बड़ी पूंजी। उनके पास था तो बस एक दूसरे का साथ और मेहनत करने का हौसला। मोहन गांव में मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी ईंट ढोता, तो कभी कुएं से पानी निकालने का काम करता। जो मिल जाता उसी में गुजारा करता। सीता घर घर जाकर बर्तन मांजती और खाली समय में सिलाई कढ़ाई कर लेती। दोनों दिन रात मेहनत करते, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उनकी झोपड़ी में सिर्फ एक चारपाई, एक टूटी अलमारी और मिट्टी का चूल्हा था। बरसात में छत से पानी टपकता, सर्दियों में ठंडी हवा भीतर घुस आती और गर्मियों में तंदूर बन जाती। लेकिन इन सब के बावजूद सीता हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और मोहन का हौसला बढ़ाती रहती। एक दिन मोहन मजदूरी से लौटा तो बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सीता ने पूछा, आज कुछ ज्यादा थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? मोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, आज काम कम मिला, मजदूरी भी आधी ही दी। सोच रहा हूँ ऐसे कब तक चलेगा। सीता ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में रोटी रखी और बोली, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल अच्छे दिन जरूर आएंगे। सीता की यही बात मोहन को हर बार नया साहस देती थी। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई और मजदूरी के काम लगभग बंद हो गए। मोहन को कई कई दिन काम नहीं मिलता। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म होने लगा। कई रातें उन्होंने भूखे पेट ही गुजारी। एक रात मोहन ने दुखी मन से कहा, सीता, लगता है अब शहर जाना पड़ेगा। यहाँ रहकर तो पेट भी नहीं भर पा रहा। सीता ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर जाना ही है तो साथ चलेंगे। जहाँ तुम वहाँ मैं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतना बड़ा त्याग करेगी। लेकिन शहर जाने से पहले एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। गांव के स्कूल में नए मास्टर जी आए थे। उन्होंने देखा कि सीता सिलाई बहुत अच्छी करती है। मास्टर जी ने उसे सलाह दी कि वह गांव की औरतों को सिलाई सिखाए और कपड़े सिलने का काम शुरू करे। पहले तो सीता हिचकिचाई, हम जैसे गरीब लोग क्या काम शुरू कर पाएंगे मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा, गरीबी से बड़ा कोई दोष नहीं और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। मोहन ने भी सीता का साथ दिया। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत और एक साहूकार से उधार लेकर एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे इनके दिन बदलने वाले हैं क्या? लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। वह दिन रात सिलाई करती और गांव की लड़कियों को भी सिखाती। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उसके सिले कपड़ों की तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में सीता की सिलाई का काम गांव में मशहूर हो गया। मोहन भी खाली समय में कपड़ा लाने ले जाने और हिसाब रखने में उसकी मदद करने लगा। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। समय बीतता गया। उन्होंने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बना लिया। अब उनके पास 2 वक्त की रोटी ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी था। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सरपंच ने सबके सामने मोहन और सीता की मेहनत की मिसाल दी और कहा, इन्होंने साबित कर दिया कि पति पत्नी अगर एक दूसरे का साथ दे तो गरीबी भी हार जाती है। मोहन ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें सुकून भी था। उसने मन ही मन सोचा, गरीबी ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। आज भी मोहन और सीता सादा जीवन जीते हैं, लेकिन उनका दिल अमीर है।